ओह गॉड। आप आइए। नर्स एक्सक्यूज मी। Yes? मुझे डॉक्टर सार्जन से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? वो डॉक्टर नीता मेहता के रूम में है। थैंक यू। शील भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, राजा तुम? डॉक्टर साहब काजल की तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर साहब जरा उसे देख लीजिए प्लीज। राजा, ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है और मैं यहाँ इमरजेंसी विजिट पर आया हूँ। मैं इसे यहाँ नहीं देख सकता। तुम्हें इसे मेरे क्लिनिक पर लेके आना चाहिए था। मैं वहीं गया था डॉक्टर साहब, पता लगा अब यहाँ अस्पताल में है। इसकी तबीयत बहुत खराब है, कुछ देर पहले तो ये बेहोश भी हो गई थी। डॉक्टर मेहता, कैन आई यूज योर कैबिन? जी जरूर। इस रूम में लेकर आओ। काजल आओ। राजा, अच्छा वो तुम इसे यहाँ ले आए। सीवियर डिप्रेशन की वजह से इसे लो बीपी हो गया। दवाइयाँ मैं लिख के देता हूँ, टाइम टू टाइम देते रहना। शील बी ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। संभाल के। सुनिए भाई साहब, ये लड़का लड़की यहाँ क्यों आए थे? अरे साहब, मर्द अपनी औरत को उस वक्त यहाँ लाता है जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। मधु बेटी, मधु बेटी क्या बात है? डैडी, जिनकी वजह से हमारा सुख चैन, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो ऐसे ऐसे जी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मधु बेटी, बेटी मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर आ सकती है, फिर से खिलखिला सकते हो तुम दोनों। सिर्फ अपने बाप की एक विनती मान लो, तुम दोनों घर बसा लो, शादी कर लो। डैडी, अब ना मत करना बेटी, ना मत करना। आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है कि आज तू अपने बाप की झोली में एक छोटी सी खुशी नहीं डालेगी? प्लीज बेटी। बस डैडी, पहले ही बहुत दिल दुखा है आपका। अगर ये शादी आपको थोड़ी सी भी खुशी दे सकती है तो हम आपके फैसले से इनकार नहीं करेंगे। बेटी, मधु ठीक कह रही है डैडी। उन लोगों की बेवफाई की वजह से हम क्यों घुट घुट कर मरे? जो रिश्ता रहा ही नहीं, फिर उसका मातम कैसा? हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे डैडी, हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे। अजय, जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। काजल, दवा पी लो। संभाल के। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ अजय, बैठो। नहीं राजा, इस बिस्तर पर तो सिर्फ तू ही। कैसी बातें करते हो अजय? देखते नहीं उसकी क्या हालत है? काजल, सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या फिर से मां बनने वाली हो? देखो अजय, देखो इसके ये आंसू तो देखो। ये मासूम चेहरा देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है, नहीं? ये कमबख्त चेहरा भी बहुत अजीब चीज है। आप कोई सोच सकता है कि शक्ल से इतने मासूम और भोले लगने वाले अंदर से इतने कमीने और कपटी हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ये देखो ना, ऐसी तो मिसालें तो हमारे सामने ही हैं।
जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना दिल, अपना जमीर तो क्या, अपनी आत्मा तक को बेच दिया है। Will you please shut up? You shut up and listen to me. हम लोग यहाँ तुम लोगों की रंगरलियों का तमाशा देखने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि हम दोनों ने भी एक होने का फैसला कर लिया है। लेकिन फर्क होगा तो सिर्फ इतना कि हम दोनों के संबंध तुम लोगों जैसे नाजायज नहीं होंगे। ये रहा हमारी शादी का कार्ड। We are getting married. काजल, 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 दरवाजा खोलो। काजल, 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 ये तुम क्या कर रही हो? काजल, काजल नहीं, काजल लो, काजल तुम ऐसा नहीं करोगी। काजल, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। Stop it, काजल, काजल ये क्या बात कर रही हो? काजल ये क्या कर रही हो? Don't, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काजल, काजल, काजल नहीं, होश में हो काजल। ये तुम क्या कर रही हो? काजल, तुम क्या समझती हो? मर जाने से हमारे पर लगाए हुए इल्जाम मिट जाएंगे? नहीं काजल नहीं, मौत इस मसले का हल नहीं है। जिन्होंने हमारी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। कमीने, तू तो जानवरों से भी बदतर निकला। इंस्पेक्टर, यही है वो कमीना जो मेरे बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है। अरेस्ट हिम। चलो गिरफ्तार कर लो साले को।
देखा अजय, उसने मेरे साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी।